तो दोस्तों नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? एमटीएस में भी इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए, एमटीएस के पेपर में एडवांस मैथ आता ही नहीं है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? और एमटीएस जैसे छोटे एग्जाम को टारगेट करके कभी तैयारी नहीं करनी है। आप तैयारी तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ की करो ना, एमटीएस तो निकल ही जाएगा। जो तैयारी एमटीएस की करते हैं उनका तो कुछ भी नहीं होगा भैया। चलिए, सवाल नंबर 163, और आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक सीट खत्म कर लेंगे। बताओ इसका क्या मान है? जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट करेंगे। कॉस 9 प्लस साइन 81 डिग्री। अब 81 का कॉम्प्लीमेंट्री 9 है। 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 9। साइन किस में बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा कॉस में। अब कॉस 9 प्लस कॉस 9 क्या हो जाएगा? 2 कॉस 9 डिग्री। कॉस 9 प्लस कॉस 9 क्या हो जाएगा? 2 कॉस 9 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 9 प्लस कॉसेक 81 डिग्री। अब 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 9। कॉसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। अब सेक 9 प्लस सेक 9 क्या हो जाएगा? 2 सेक 9 डिग्री। सेक 9 प्लस सेक 9 क्या हो जाएगा? 2 सेक 9 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, बटे। ओके, नीचे अब देखो, ध्यान से देखो, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। आप ये बात जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक भी 1। 56 34 90 है तो साइन इंटू सेक भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 25 65 90 तो कॉस इंटू कॉसेक भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 1 प्लस 1 क्या हो गया? 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 2 से ये वाला 2 कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया। बताओ, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉस 9 सेक 9 कट गया। क्या बचा? केवल 2 बचा, 2। और 2 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, 2। बस। देखो ये सब सवाल मेंस के पेपर के हैं। ये सब सवाल मेंस के पेपर के हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सवाल नंबर 164, ऐसा ही सवाल है, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना? 164। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ आप मुझे। सवाल नंबर 165 बताएं। बेहतरीन सवाल एक और आपके सामने। हर हर महादेव। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे भाई देखो, सवाल बहुत लेंदी होते हैं, सवाल को दिमाग में ही करना है। एंगल का सम क्या है? 90 माइनस अल्फा, अल्फा कट जाएगा, 45 45 90, एंगल का सम 90। अगर एंगल का सम 90 है तो tan ए cot b के बराबर होता है। a प्लस बी बराबर 90 तो tan ए बराबर cot b। एंगल का योग 90 है तो tan ए cot b के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा 1 माइनस। बताओ, cos 9 प्लस साइन 71, 71 का कॉम्प्लीमेंट्री 19 है। साइन किस में बदलेगा? साइन बदलेगा कॉस में। तो cos 19 प्लस cos 19 क्या आ जाएगा? 2 cos 19 डिग्री इंटू सेक 19 प्लस कॉसेक 71 डिग्री। 71 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 19। कॉसेक किस में बदलेगा? कॉसेक बदलेगा सेक में। अब आप जानते सेक 19 प्लस सेक 19 क्या आ जाएगा? 2 सेक 19 डिग्री। अब आपको पता है अगर एंगल का सम 90 है तो tan इंटू tan भी 1 होता है। तो tan 12 गुणा tan 78 1 हो जाएगा। 24 66 90, tan 24 tan 66 1 हो जाएगा, नीचे बच गया 1। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि cos 19 sec 19 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, भी कट जाएगा। तो हो गया 1 माइनस 2 दूनी 4, और 1 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? माइनस का 3। तो सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, -3। आगे सवाल नंबर 166, ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। 166 ही बताओ। सवाल नंबर है 167, सीपीओ के पेपर का बनाएं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस या तो क्लास में कर लो, घर पे जाके तो आपको अलग अलग एग्जाम के सवाल छांटने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना भाई? ऐसी कोई बुक है नहीं जिसमें टाइप वाइज सवाल मिले ना, ऐसी बुक बनाई जा सकती है, क्योंकि वो हर बार अपडेट करना होगा, ठीक है? तो क्लास में आप जो है ढंग से पढ़ लेंगे तो घर पे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं, केवल क्लास में पढ़ लो। क्या उत्तर है बेटे इस सवाल का? आप जानते हैं कि अगर एंगल का सम 90 है तो साइन 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री 1 हो जाएगा 2। एंगल का सम 90 है 11 79 90, तो कॉस 11 इंटू कॉसेक 79, ये भी मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा 3। 21 69 90, tan 21 इंटू tan 69, ये भी मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा 5।
तो 2 + 3 + 5, तो 5 5 10, सवाल का आंसर है 10। डी 10 इस सवाल का आंसर है। हम लोग आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। 167 अब आपके सामने आएगा 168, सॉरी। सवाल नंबर 168 सीपीयू के पेपर का सवाल है। ठीक है, सीपीयू का पेपर दोबारा से होने वाला है, बताएं यदि a+b बराबर 90 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। यदि a+b बराबर 90 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या है, आपसे पूछा गया है। और मुझे यह बताओ कि सवाल का आंसर आएगा क्या। देखो मेरे दोस्तों, अगर a+b 90 डिग्री है तो यह बात आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी आपका 1 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर a+b 90 है, देखो ऑप्शन ए की टर्म में भी है, बी की टर्म में भी है, जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। अभी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉट बदल जाएगा 10 में। तो बेटा ये जो कॉट बी है ये क्या हो जाएगा, अगर a+b 90 है तो कॉट बी क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, कॉट बदल जाएगा 10 में। अब बताओ कॉटे बटे 10 ए क्या आएगा, कॉटे बटे 10 ए क्या आएगा। अगर मैं कॉट, देखो कॉट ए को 10 ए से भाग दूंगा, 10 का मतलब क्या होता है 1/कॉट ए। कॉट ए को 10 ए से भाग दूंगा तो ये कॉट ऊपर चला जाएगा, कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होगा बेटे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए ही सवाल का आंसर है। बात समझ में आई, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो साथ साथ रिवीजन करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। देखो अच्छा क्रिएटिव सवाल बनाया सीपीयू वालों ने, ठीक है ना। ट्रेडिशनल सवाल नहीं है बेटा, क्रिएटिव सवाल है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 169। सारे ही प्रीवियसर सवाल हैं, बेहतरीन बेहतरीन। करो बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें, द वैल्यू ऑफ दिस। देखो बच्चों आप ये बात जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ। अगर एंगल का सम 90 है तो tan ए गुणा tan भी 1 होता है, माइनस थीटा थीटा कट जाएगा, 60 30 90 है तो 1 आ गया। आप जानते हैं एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होगा, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल का योग 90 है, थीटा थीटा कट जाएगा, 45 45 90। तो क्या बच गया, केवल √2/1, √2 आ गया आंसर, √2/1 आंसर आ गया, √2। खत्म, आगे चलेंगे। ये बताएं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 170, बनाइए जल्दी से, क्या उत्तर है। ठीक है, जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ लो, आगे से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, घर पे जाके कुछ नहीं करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, एंगल का सम 90 है तो साइन इंटू कॉस भी बराबर होता है। अब 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 42, कॉस 8 और साइन 82 कट जाएगा। एंगल का योग 90 है तो कॉस 24 साइन 66 कट जाएगा। अभी एंगल का योग 90 है तो कॉस 66 साइन 24 कट जाएगा। एंगल का योग 90 है तो साइन कॉस भी बराबर होता है, साइन 8 कॉस 82 कट जाएगा, बचा क्या, कॉस 60/साइन 60, जो कि हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री क्या होता है 1/√3, आंसर आ गया 1/√3। सी ऑप्शन नहीं है बेटे, हाँ सी ऑप्शन है, सॉरी 1/√3 आंसर है। ठीक है, कॉट में चेंज करके भी कर सकते हैं, ये बताओ। करेंगे, बताओ जी इस सवाल का क्या उत्तर है।
आपसे पूछा है इसका मान ज्ञात करें। अब जैसे आप सवाल देखेंगे, सवाल काफी लेंदी है, एक एक स्टेप आपको देखना पड़ेगा। हाँ देखो, 46 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 44, कॉट बदल जाएगा 10 में। 46 का कॉम्प्लीमेंट्री 44 होता है, कॉट बदल जाएगा 10 में। आप मुझे बताओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का 1। टेन स्क्वायर 44 माइनस सेक स्क्वायर 44 क्या आ जाएगा? माइनस का 1। माइनस 1 की 3 में गुणा, माइनस का 3 बटे साइन स्क्वायर 28 प्लस साइन स्क्वायर 62 डिग्री क्या आ जाएगा? 1। 1 की 2 में गुणा करेंगे 2। अब आप मुझे ये बताओ, एंगल का योग 90 33 57 90, तो ये क्या हो जाएगा? टेन 33 इंटू टेन 57 1। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 गुणा 1/4 ही आएगा 1/2। नीचे क्या आएगा भाई? नीचे सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 बन जाएगा। तो -3/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन, माइनस का 1। -1 इसका आंसर है। देख पा रहे हैं सवाल इतने बड़े बड़े हैं और हम केवल जो है इनको दिमाग में ही कर पा रहे हैं। जैसे सवाल देखो 172 नंबर क्वेश्चन, ये सवाल मेंस के पेपर में आया है। देखो ये इनमें प्री और मेंस दोनों के सवाल हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2019 के मेंस के पेपर में आया है सवाल। बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। आपके सामने ये चीज आई है, बताएं द वैल्यू ऑफ दिस। देखो वैल्यू रखनी पड़ेगी भी। टेन 30 डिग्री का मान मुझे पता है, टेन 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 4/3 हो गया, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब 1/4 की 1/2 में गुणा करेंगे 1/8। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? सेक स्क्वायर 48 माइनस कॉट स्क्वायर 42। अब यहां पे आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर 48 माइनस कॉट स्क्वायर 42। 42 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 42 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 48। कॉट किस में बदल जाएगा? 10 में। तो सेक स्क्वायर 48 में से टेन स्क्वायर 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ये 1 आ गया, +1 बटे। अब यहां गौर से देखो, जब यहां पर देखेंगे तो क्या है भैया? ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला बन गया। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है भाई। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आप यहां भी कन्वर्ट कर करके कर सकते हो, लेकिन सीधा ध्यान रखोगे तो जल्दी होगा। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 53 प्लस 37 से साइन 90 डिग्री है, 1 आ गया, प्लस ये क्या है? अगर एंगल का सम 90 है तो टेन ए गुणा टेन भी 1 हो गया, 18 72 90, ये भी 1 हो गया। तो नीचे हो गया 1 + 1 2। तो बेटे ऊपर क्या आ गया? एलसीएम। ऊपर आ गया एलसीएम, 3 और 8 का 24, 3 अट्ठे 24, 4 चौक 16, 8 तिया 24, और ये बटे ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 आएगा, सॉरी 24 आएगा एलसीएम। 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 से 8 तिया 24, और यहां पे 24। ये बटे 2 है, ये बटे 2 है, ऊपर जाएगा तो ये बटे 1/2 हो जाएगा। तो 32 और 3 35 और 24, 35 और 24 59, 59 बटे 48 आ जाएगा, 59/48। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 59 बटे 48। आप देखो कि ये मेंस के पेपर का सवाल है, ये फ्री के नंबर है, फ्री के। अगर कोई बालक इन सवाल को भी नहीं कर पा रहा है तो किसी काम का ही नहीं है भैया। तो फ्री के नंबर है, फ्री के। आगे सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 173। देख लीजिए मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने, जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2019 के मेंस का पेपर का है। सीजीएल 2019 के मेंस के पेपर का सवाल बनाएं। नाउ अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। देखो कौन कौन बालक कर पाता है।
सवाल देखने में बहुत लेंदी है, पर करने बैठोगे तो इससे आसान कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 26 माइनस टेन स्क्वायर 64। देखो दिमाग में करने की आदत डालो आप। 64 का कॉम्प्लीमेंट्री 26 होगा, 10 बदलेगा कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, 3 इंटू 1 3। ऐसे ही हो जाएगा कॉट स्क्वायर 42 माइनस कॉसेक स्क्वायर 42। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 हो जाएगा बटे। आप जानते हैं एंगल का सम 90 है, तो टेन ए कॉट भी बराबर होता है। देखो यहां पावर तो नहीं है, ये 22 माइनस 5, ये देखो ये 22 माइनस 5 और ये 68 प्लस 5, इनका योग है 90। 5 5 कट जाएगा, 22 68 90। एंगल का योग 90 है, तो टेन ए कॉट भी बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। ये बताओ, ये बचा भाई 62 प्लस 5, 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28, 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28 और ये माइनस का 5। 62 प्लस 5 का कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि माइनस का सेक स्क्वायर 28 प्लस 5 और प्लस 10 स्क्वायर 28 माइनस 5 क्या होगा। भैया मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, या उल्टा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा, माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये उल्टा है बेटे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 3 माइनस 1 2, 2 को माइनस 1 से भाग करेंगे -2। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है -2। -1 नहीं आंसर रवि, -2 आंसर है बेटे। ये बात क्यों भूल जाते हो आप कि अगर मैं आपसे कहूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये 1 है, अगर मैं माइनस से गुणा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फिर 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस का 1, यहां वही तो है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा। नहीं सौरभ, आगे कौन सा सवाल था ये, 173। आगे की तरफ हम लेंगे, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं यहां पर। सवाल है जी 174, बनाए, कौन करेगा बताओ जल्दी से, क्या उत्तर है। ये सवाल सीपीओ 2020 के एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन एज इट इज सीपीओ 2020 के पेपर में आया था। मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए ही चाहिए। जरा आप मुझे सवाल का आंसर बताएं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लॉजिकली सुनिएगा। आप जानते कि अगर एंगल का योग 90 है तो कॉसेक सेक के बराबर होगा, टेन कॉट के बराबर होगा। एंगल का योग 90 है, 12 90, थीटा माइनस थीटा कट जाएगा। एंगल का योग 90 है तो सेक और कोसेक बराबर हो गई, बराबर चीजें हैं, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएंगी। यहां भी एंगल का योग 90 है, 67 23 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस है प्लस है, तो ऊपर हो गया 0। भाई नीचे तो 0 नहीं है, नीचे क्या है, नीचे 1 है, नीचे है 1, 0 को 1 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे 0 ही आएगा। ठीक है ना, बात खत्म। बी ऑप्शन सीपीयू। इतना आसान सवाल मात्र 1.5 से 2 सेकंड में होगा। जल्दी जल्दी करेंगे, आज हम ये शीट खत्म करने पे तुले हुए हैं। सवाल नंबर 175 खुद से ट्राई करिएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। मेंस का सवाल, सीजीएल 2020 मेंस का। पहले सीएचएसएल में मेंस नहीं होता था, आजकल तो सीएचएसएल में भी मेंस होने लगा है। ठीक है, पहले केवल सीजीएल में ही मेंस का पेपर होता था। जरूरत क्या है जेठा जी 45 डिग्री पुट करने की, आप पुट करके कर सकते हो, पर जरूरत क्या है। जब ऐसे ही भाई सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है भी, उंगली सानने की क्या जरूरत है बताओ। जैसे ही आप इस सवाल को देखेंगे आपको पता है एंगल का योग 90 है तो साइन इंटू सेक भी 1, 38 52 90 है तो साइन इंटू सेक भी 1 हो जाएगा।
एंगल का योग 90 है, 64 26 90, ये भी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। नहीं, सॉरी, ये 1 नहीं होगा बेटा। कॉस 64 इंटू साइन 26 है ना, ये साइन इंटू सेक होता तो 1 होता। बेटा यहां 64 है, यहां 64 है, यहां 26 है, 26 को भी 64 पे बदल लेते हैं। 26 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 64। बेटा 26 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 64। और साइन किस में बदलेगा? साइन बदलेगा कॉस में। 26 का कॉम्प्लीमेंट्री 64 होता है, साइन किस में बदलेगा? कॉस में। अब आप बताओ, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1। कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 64 डिग्री क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। यहां ये 2 है, 2 प्लस हो गया, 2 + 1, नीचे क्या हो गया बेटे? नीचे क्या आ गया? देखो ये टेन स्क्वायर थीटा, देखो बच्चों जैसे आप ये समझो, सेक स्क्वायर 67, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, लेकिन सेक बदल जाएगा कॉसेक में। 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 है, लेकिन कॉसेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक बदल जाएगा सेक में। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे दोस्तों क्या यहां पर, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो 3/-2 आ गया, डी ऑप्शन आंसर, 3/-2 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल 176 खुद से ट्राई करिएगा बेटा। सवाल नंबर है यहां पर आपके सामने 177, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर हम टाइप चेंज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करिए।
ए ऑप्शन आ रहा है। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। मेरा पर्पस तो आपको टाइप वैरायटी से अवगत कराना है कि भाई ऐसी ऐसी वैरायटी भी बनती हैं। अब जैसे यहां पे सवाल देखा, आपसे पूछा y का मान क्या है। देखो y कहां आ रहा है, y एक तो यहां आ रहा है, एक y यहां आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कॉट का 31 का कॉम्प्लीमेंट्री 59, कॉट बदलेगा 10 में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 6 एकम 6। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, 6 माइनस 2/3। ये बताओ, बताइए मेरे दोस्तों, एंगल का योग 90 है तो 10 56 इंटू 10 34 1 माइनस का 3y बराबर आ गया मेरे दोस्तों यहां से y/3। ठीक है, 6 में से 2/3 घटाएंगे क्या आएगा, 3 6 18 माइनस 2 16/3। राइट साइड में उधर चला जाएगा। जब 3y में y/3 जोड़ेंगे तो 3 3 9 और 1 10, 10y/3 आएगा। 3 से 3 कट गया, y आ गया 16/10, 16/10 हो गया जी 8/5। और ये सवाल का आंसर भी हो गया, पहला ऑप्शन। तो जस्ट सिंपल, हो सकता है और भी लेंदी सवाल कर दे, बड़ा सवाल कर दे, और यहां पे आपसे कुछ पूछा जाए ऐसे। ठीक है ना, इंदु चुपचाप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने, सवाल नंबर है 178। देखिए अगले टाइप में मेरे दोस्त कुछ भी खास नहीं है ना, अगले टाइप में कुछ भी खास नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा भाई, मैं आपको क्लासरूम में इतना पढ़ाता हूं कि आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं केवल कंसेप्ट सिखाने में विश्वास नहीं रखता। मैं मानता हूं कि आज की जो पीढ़ी है वो गणित में उतनी सक्षम नहीं, वो टेक्नोलॉजी में एडवांस है, वो इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल सकते लेकिन मैथ वीक है, उसका फिजिक्स वीक है। तो प्रैक्टिस के माध्यम से ही बचपन की कमियों को सुधारा जा सकता है। तो जो भी मैं वैरायटी टाइप पढ़ाता हूं वो इतना प्रैक्टिस करवाता हूं कि बच्चा क्लास में ही समझ ले, केवल घर पे जाकर उसको आपको हल्का सा रिवीजन करना है। ठीक है ना, मैं समय ज्यादा लेता हूं, जहां दूसरे टीचर 3 महीने 2 महीने 4 महीने में खत्म करने का दावा करते हैं, मैं वहीं 8 9 महीने लेता हूं बैच खत्म करने में, 8 9 महीने। लेकिन उस चीज में मैं आपको ये भी तो देखो कि मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आपको अलग से कुछ ना करना पड़े। उसका क्या फायदा कि आपने पहले मैथ स्पेशल किया, फिर आपने प्रैक्टिस बैच किया, फिर आपने मेंस स्पेशल किया, फिर आपने कैप्सूल बैच किया, फिर आपने रिवीजन बैच किया, फिर आपने टारगेट बैच किया, है ना। फिर जो है आप, फिर भी आपका भर्ता नहीं हो रहा पूरा, फिर भी आपका स्कोर नहीं बनना, फिर आपने मॉक टेस्ट के लिए अलग बैच किया है, रिवीजन बैच अलग किया। ये सब झाड़ के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे। एक बार पढ़ाएंगे, टाइम लेकर तसल्ली से पढ़ाएंगे, और तसल्ली से आप एक बार पढ़ लो। जिंदगी में कोई भी आप एग्जाम देंगे दोबारा गणित नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेली हमारे पास स्टूडेंट्स मिलने के लिए आते हैं, डेली मुझे मना करना पड़ता है कि नहीं भाई मेरे पास क्लास का लोड है, मुझे सीट बनानी है डेली। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से पढ़ के आते हैं, इसी बैच से। मैं कभी नहीं कहता कि आप ये लो, मैं केवल एक ही बैच पढ़ाता हूं, 0 to हीरो। मैं कोई 10 तरह के नहीं चलाता, है ना। कभी अर्जुन बैच आ रहा है, कभी तबाही बैच आ रहा, कभी आतंक बैच आ रहा है? कभी योद्धा, कभी संग्राम, कभी लड़ाई, कभी खून बैच आ रहा है। ये सब झंझट में पढ़ना ही नहीं, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा। एक ही प्रोडक्ट हमने बनाया, 0 to हीरो। कोई बच्चा 0 to हीरो को ढंग से पढ़े, लेकिन शांति से पढ़े, पेशेंस से, तो कभी उसको दिक्कत नहीं आएगी। प्री प्लस मेंस लेवल है, ठीक है। अब ये सवाल है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन सुचिता आप भी आएंगे। अच्छा देखो मेरे दोस्तों, मैंने आपको यह बताया है कि अगर दो एंगल का योग 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। अगर दो एंगल का योग 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। अगर दो एंगल का योग 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा, अगर दो कोणों का योग 90 है। लेकिन उल्टा भी तो ट्रू है
कि अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कोसेक बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो अगला जो टाइप आ रहा है वो उल्टा है बच्चे, ठीक है ना। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो तभी संभव है जब ए और बी का योग 90 हो। जब टेन ए कॉट बी के बराबर है तो तभी पॉसिबल है कि ए और बी का योग 90 डिग्री हो, ठीक है। खूनी बैच। सवाल नंबर 178 करके बताएं क्या आंसर है। अब देखो ये सवाल मेंस के पेपर का है, 2021 सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल, ठीक है ना। बताइएगा मेंस का सवाल में बस आपको एक लाइन दे रखी है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a प्लस 10 डिग्री है, जहां 3a एक्यूट एंगल है, तो इसका मान बताओ। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि अगर दो एंगल, अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, बताइएगा। सभी को समझ में आएगा, अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो दोनों कोणों का योग 90 है। अब 3a प्लस ए 4a प्लस 10 बराबर 90 डिग्री। अब 10 उधर जाएगा, 90 माइनस 10 80, 80/4 आएगा 20 डिग्री, तो ए का मान 20 डिग्री आ गया। अब ए का मान पता चल गया तो आप इसे ये पूछेगा, यहां रख लो, ए की जगह 20 रखेंगे तो 20 तिया 60, 60/2 30। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, 2 दूनी 4। यहां हो जाएगा 20 तिया 60, साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये आ जाएगा 18/4, 9/2। 20 तिया 60, टेन 60 √3 का स्क्वायर 3, 3 तिया 9/2। अब 9/2 से 9/2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 4। साइन 3a का फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर साइन ए, ये समझो कि ये ए है, ये पूरा बी है, तो दोनों कोणों का योग 90 बनना चाहिए। आगे चलेंगे, ठीक है बेटे। इजी टाइप है, इससे आसान तो टाइप बन ही नहीं सकता ना। बताएंगे, करो बच्चे, एक और सवाल ऐसा ही बनाओ, एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे, करो जल्दी से। बोला है यदि cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री प्लस साइन थीटा, cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा है, 2 थीटा प्लस 54 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो इसका मान बताएं। क्या आप नहीं कर सकते? अगर कॉसेस साइन बी के बराबर है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों को जोड़ के 90 आना चाहिए। देखो एक बालक तो ऐसा है जो पूरा लिखेगा, पहले इन दोनों को जोड़ेगा फिर बराबर 90 करेगा। एक बालक जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो ये करेगा कि हमारे पास 54 डिग्री पहले से, 54 डिग्री पहले से, योग 90 बनना चाहिए, तो बचा 36। 54 में 36 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। यानी कि बचा जो है 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, यही 3 थीटा 36 के बराबर होना चाहिए। अगर मैंने 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा को 36 बना दिया तो 36 प्लस 54 90 बन जाएगा। तो 3 थीटा 36 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा का मान 12 डिग्री। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ सकते उन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री के बराबर कर दो, यही आएगा। थीटा 12 आगे आप यहां रख लेते हैं, 1/12 पंजे 60, तो 10 60 √3, 12 रखेंगे तो 12 पंजे 60/2 30, 12 पंजे 60/2 30। कॉसेक 30 डिग्री क्या आएगा, कॉसेक 30 डिग्री 2 आएगा। तो आप मुझे बताओ √3 + 2 को ये क्या हो जाएगा, जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। 2 माइनस √3 रेशनलाइजेशन करने पर डी ऑप्शन आंसर है। ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुणा कर देंगे, आंसर डी आ जाएगा। कितना सरल सवाल बन गया बेटा, ठीक है। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 180 अगला है ना। हर एक पैटर्न पे एक एक दो दो सवाल लेंगे, टाइप सेम है लेकिन एक टाइप में बहुत सारे पैटर्न वैरायटी होती है, हर एक पैटर्न पे एक एक दो दो सवाल लेंगे। नव्या चुपचाप पढ़ते रहो। अमित करा बैच का नाम 0 to हीरो नहीं सर, कचरा टू डायमंड कर दीजिए, मैं निकालूंगा बेटे, ये नाम मैंने अलग से सोच रखा है।
क्या देगा, टेन ए गुणा टेन बी बराबर वन। ये समझो ये ए है, ये समझो बी है। टेन ए गुणा टेन बी बराबर वन, आपको पता है अगर दो एंगल का योग 90 है तो टेन ए गुणा टेन बी वन होता है। टेन इंटू टेन बी वन है, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। जब आप जोड़ोगे 8 और 11 19 थीटा, -11 -13, -11 -13 माइनस का 24, -11 -13 माइनस का 24 डिग्री बराबर 90 है। ये -24 उधर चला जाएगा। जब -24 उधर चला जाएगा तो 90 + 24 114 है। तो थीटा कितना आएगा, 19 छिक्का 114 है। थीटा बराबर आ जाएगा 6 डिग्री। 19 छिक्का 114, थीटा का मान 6 डिग्री आएगा। ये यहां रख देंगे। 10 छिंगा 60, साइन 60 होता है √3/2। 6 पंजे 30, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2 प्लस √3/2, सवाल का आंसर आ गया जी √3। पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, √3। नहीं जी, कल कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है। काय का हॉलीडे कल? हाँ, कल कोई त्योहार थोड़ना है। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही बनाएं। सबसे ज्यादा यही सवाल पेपर में थोक के भाव में पूछा जाता है। बोला है यदि 10x बराबर कॉट 48 डिग्री प्लस 2x है, x 0 से 90 के बीच में, तो x का मान बताओ। आपको पता है अगर tan a cot b के बराबर है तो एंगल का योग 90 होगा। अगर tan a cot b के बराबर है तो एंगल का योग 90 डिग्री होगा। या तो स्टूडेंट्स आप यहां पर इनको जोड़ के 90 बनाओ भाई, या सीधा सोचो कि 48 डिग्री तो पहले से है, 48 डिग्री तो पहले से है, तो 90 बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 42 की। 48 जमा 42 90 है। यानी कि बाकी जो बचा है x और 2x, x और 2x 3x, यही आपका 42 होना चाहिए। तो 3x 42 बनना चाहिए, 3x 42 बन जाएगा। 42 + 48 टोटल 90 है। तो 3x बराबर 42, x का मान आ जाएगा 14 डिग्री। यही इसका आंसर है। सवाल में कुछ भी दम नहीं था, केवल आपको यहां पे जोड़ के 90 डिग्री बनाना है। सवाल अपन लोग लेंगे 182 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सीएचएसएल के पेपर में आया था। बनाएं। बोला यदि tan 5 थीटा -10 डिग्री बराबर cot 5 5 + 20 डिग्री है, तो थीटा + 5 का मान बताओ क्या होगा। यदि tan a cot b के बराबर है तो एंगल का योग 90 है। 5 थीटा + 5 फाई क्या आएगा, 5 थीटा + 5, ये हो जाएगा। -10 + 20 + 10 डिग्री बराबर 90 है। तो भैया थीटा + 5 कितना आएगा, 10 उधर जाएगा, 90 - 10 80, 80/5 16 डिग्री। तो सवाल का आंसर है थीटा + 5 16 डिग्री। उत्तर आ गया है ना। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल थे। खासकर ऐसे सवाल प्री के पेपर में आते हैं, मेंस के पेपर में तो कम ही आएगा। ये करके बताएं, 183 नंबर सवाल करके बताएं, 183 जल्दी से। tan 2 थीटा बराबर cot थीटा -36 डिग्री। 2 थीटा एक जो है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। थीटा का मान बताओ। 90 बनना चाहिए जोड़ के, -36 है, तो बाकी बनना चाहिए 90 + 36 126। 3 थीटा 126, तो थीटा आ जाएगा 42 डिग्री। आ जाएगा। अरे अंजलि जोड़ के 90 कर दो, क्या दिक्कत है, क्या बेसिक बता रहे तू, ऐसी मारे बेसिक बेसिक घूसा मार के मुंह से तोड़ दूंगा। ये दिख रहा है tan a बराबर cot भी है, तो दोनों को जोड़ के 90 कर दो। 2 थीटा + थीटा 3 थीटा -36 डिग्री बराबर 90। उधर जाएगा 90 जमा 36 126/3 42 डिग्री। आंसर बेसिक चाहिए, काय का बेसिक चाहिए इसमें, जोड़ के 90 करने में भी बेसिक चाहिए इनको है। शादी करवाएंगे तो शादी करवाने में बेसिक चाहिए इनको, कि शादी नहीं करनी बेसिक करना। बेसिक ही करते रहना जिंदगी भर, ऊपर मत उठ जाना कभी बेसिक से। करिए ऐसा ही सवाल 184 नंबर खुद से ट्राई करिएगा।
खुद से करेगा ऐसे ही सवाल 184। आगे चलेंगे, ये बताएं 185 नंबर सवाल बनाओ। 185 करो जल्दी से। सब बता दिया यासी, दोबारा नहीं बताना अब। अरे सब बच्चों का आंसर आ गया जी, डी ऑप्शन 43/12। आसान सवाल था, इजीली सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना, बस हम आप पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगे चलेंगे बच्चे। अगली वैरायटी, ये बताओ मेरे दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। 186 नंबर सवाल करो। सवाल है, यदि साइन 3x माइनस 23 डिग्री इंटू सेक 5x माइनस 37 डिग्री बराबर 1 है तो x का मान क्या है। आप जानते हैं कि अगर दो कोणों का योग 90 है तो साइन इंटू सेक भी 1 होता है। अगर साइन ए इंटू सेक भी बराबर 1 है तो ये तभी संभव है जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। बस जोड़ के 90 डिग्री कर देंगे। 3x जमा 5x 8x हो गया। अब माइनस का 23 माइनस का 37 क्या आ गया जी, माइनस का 60 डिग्री हो गया, बराबर आ गया जी 90 डिग्री। और 8x बराबर क्या आएगा, माइनस का 60 उधर चला जाएगा, 90 जमा 60 150। तो x का मान आएगा 150/8 जो कि हो जाएगा 2 से काटेंगे 75/4। 75 को जब 4 से भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, 18.75 डिग्री x का मान आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे बड़े प्यार से इस बात को समझ पाए हैं। मैं आगे की तरफ चलूंगा जो कि हमारा सवाल होगा 187। ठीक है, 187 आप खुद से ट्राई करिएगा। हम आपके सामने लेंगे सवाल 188 क्वेश्चन, करो जल्दी से। यदि कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15 डिग्री है तो थीटा किसके बराबर है। आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो सेक के बराबर कोसेक बी। अगर सेक कोसेक बी के बराबर है तो इन दोनों कोणों को जोड़ के 90 डिग्री बना दीजिए। बस 2 और 3 5 थीटा माइनस 15 बराबर 90 है। तो माइनस 15 जब उधर जाएगा तो 90 जमा 15 हो जाएगा 105। 105 को 5 से भाग करेंगे 21 डिग्री, तो थीटा का मान 21 डिग्री आ गया, डी ऑप्शन। देखो कितने सरल और बेसिक सवाल है बेटे। अब इनसे नीचे लेवल का सवाल तो सिलेबस में होता ही नहीं ना है बेटे। सवाल नंबर है 189, ये करके बताएं जी इसका क्या आंसर है। 189 जल्दी से करो।
सेक 5 अल्फा माइनस 15 डिग्री बराबर कोसेक 15 डिग्री माइनस 2 अल्फा। तो इसका मान ज्ञात करें। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सेके कोसेक बी के बराबर है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। सेके कोसेक बी के बराबर है तो दोनों कोणों का योग 90 है। 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा, माइनस का 15 प्लस का 15 कट जाएगा तो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री आ गया। 3 अल्फा 90 डिग्री आ गया तो अल्फा का मान यहां से 30 डिग्री आ गया बेटे। अगर भाई साहब अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया तो हम ये अल्फा का मान यहां रख देते हैं। 30 डिग्री रख दो तो कॉस 30 डिग्री क्या आएगा, कॉस 30 डिग्री हो गया जी यहां से 1/2, सॉरी अल्फा का मान 30 आया ना, √3/2 आएगा, सॉरी √3/2 प्लस 30 दूनी 60, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। 10 डेढ़ अल्फा, अब डेढ़ अल्फा क्या होता है, अल्फा 30 है, 30 का डेढ़ गुना 45 डिग्री, 10 45 डिग्री आ गया 1। अब √3/2 जमा √3/2 √3 हो जाएगा, √3 में 1 जोड़ेंगे, ये इसका आंसर है, √3 जमा 1 आंसर है डी ऑप्शन। अभी इतना इजी एग्जाम में आता है, सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, सीपीओ में, हर एक एग्जाम में आता है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल ये बताएंगे, जल्दी से करिए अगला सवाल। वन 190 नंबर, करो बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, बता दीजिए। 2 sec 2 थीटा बराबर tan फाइव प्लस कॉट फाइव, तो थीटा प्लस फाइव की एक वैल्यू क्या होनी चाहिए। यदि 2 sec 2 थीटा बराबर tan फाइव प्लस कॉट फाइव, तो थीटा प्लस फाइव का एक मान क्या होना चाहिए। देखो 2 sec 2 थीटा, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, 2 sec 2 थीटा बराबर, ये बताओ ये क्या आ जाएगा। ये tan फाइव प्लस कॉट फाइव क्या होता है, क्या मैं आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ा चुका हूं कि tan फाइव प्लस कॉट फाइव जो होता है वो होता है 2 cosec 2 फाइव। tan फाइव प्लस कॉट फाइव होता है 2 cosec 2 फाइव। फॉर्मूला है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 cosec 2 थीटा फॉर्मूला है, तो tan फाइव प्लस कॉट फाइव बराबर 2 cosec 2 फाइव। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, दोनों तरफ 2 से 2 जो है कैंसल आउट हो जाएगा। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर सेके कोसेक बी के बराबर है तो दोनों कोणों का योग 90 होगा। अगर सेके कोसेक बी के बराबर है तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि 2 थीटा प्लस 2 फाई 90 होगा। अगर 2 थीटा प्लस 2 फाई 90 होगा तो थीटा जमा फाई कितना आएगा, थीटा जमा फाई होगा 45 डिग्री, थीटा जमा फाई 45 डिग्री आएगा। और 45 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं, π/4। 45 डिग्री को ही मेरे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं, π/4, है ना, कि पाई मतलब 180 डिग्री, 180/4 होता है ना 45, 180/4 होता है 45, तो π/4 रेडियन, बी ऑप्शन। एकदम बेसिक सवाल, और इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है, ठीक है ना। आसान टाइप था बच्चों, यहां पर रिवर्स चीज पूछी गई थी। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गौर से मेरी बात को सुनिएगा, 4 सवाल हैं आपके सामने, बनाइएगा। सवाल नंबर है 191, करो। हरिओम, पढ़ के आओ घर से बेटा। देखो सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 191, गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग गौर से सुनिएगा। आपने त्रिकोणमिति की टेबल याद कर ली है, क्या आपने त्रिकोणमिति की टेबल याद कर ली है, टेबल, ये टेबल बताइएगा, सभी ने याद की है।
साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस थीटा कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और ये 0। एक बात यहां से गौर करने वाली है, ठीक है भाई, एक बात यहां से गौर करने वाली है कि जैसे जैसे हम केवल साइन और कॉस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे केवल साइन और कॉस पे, साइन और कॉस पे बात करेंगे केवल, ध्यान सुनिएगा। जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, है ना, तो मेरे दोस्तों साइन का जो मान है, साइन की जो वैल्यू वो बढ़ती है, साइन का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है, ठीक है बच्चे। जबकि कॉस का जो मान है वो घटता है, कॉस का जो मान है वो घटता है मेरे प्यारे भाई। क्या आप ये बात समझ पाए? भाई देखो, साइन 0 होता है, फिर साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया 0.5, अभी 1/√2 क्या आएगा लगभग, अगर मैं 1/√2 निकालूंगा तो आएगा 0.7 के आसपास, 0.7। √3/2 अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 0.86 के आसपास। तो देखो ये बढ़ता जा रहा है, साइन थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर लगभग 0.7 हुआ, फिर 0.86 हुआ, फिर 1 हुआ मेरे प्यारे बच्चे। ऐसी कॉस का मान लेकिन घट रहा है, पहले 1 था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो साइन की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, टेबल से दिखाई दे रहा है, और कॉस की वैल्यू घटती है। क्या ये चीज मेरे दोस्तों क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर हो गई। अब जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछ लूं कि बताओ साइन 13 डिग्री में, साइन 13 डिग्री में और कॉस 76 डिग्री में, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? सवाल आ गया आपके सामने, बताइएगा। पहले मैं इजी सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि साइन 13 डिग्री बड़ा है कि साइन 19 डिग्री बड़ा है? पहले इजी सवाल पूछता हूं, ये बताओ साइन 13 डिग्री में और साइन 19 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है? बताइए, इजी बात है। साइन 13 डिग्री में और साइन 19 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है? जल्दी से आप मुझे जवाब दें मेरे दोस्तों, फटाफट जवाब दें। हाँ, 45 डिग्री पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो आप कहोगे सर जैसे जितना बड़ा कोण होगा उतना बड़ा साइन आएगा, जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाएंगे साइन का मान बढ़ेगा, एंगल बड़ा होगा तो साइन का मान भी बड़ा होगा। तो 13 डिग्री से बड़ा होता है 19 डिग्री, तो साइन 19 डिग्री की वैल्यू बड़ी हो जाएगी साइन 13 डिग्री से। ऐसे सवाल भी आते हैं, पर लोग यही बेसिक है बेटा, टेबल में दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं आपसे ये पूछ ले रहा हूं कि बताओ इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? कॉस 49 डिग्री और कॉस 61 डिग्री, बताओ इन दोनों में से किसका मान बड़ा होगा किसका मान छोटा होगा? बताओ कॉस 49 कॉस 61 डिग्री में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? टेल मी। जीरो डिग्री से 90 डिग्री की तरफ साइन बढ़ता है कॉस घटता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि टेन भी बढ़ता है, टेन बढ़ता है। जितना बड़ा कोण लोगे उतना बड़ा साइन आएगा, जितना बड़ा कोण लोगे उतना बड़ा टेन आएगा, लेकिन बड़ा कोण लोगे तो कॉस घटेगा। अभी ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे जैसे कोण में आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ कॉस का मान छोटा होता जाता है। पहले कॉस का मान 1 था, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, सबसे आखिर में 0 हो गया। तो आप कोण बढ़ाते जाओगे कॉस का मान छोटा होता जाएगा। अब 49 डिग्री से बड़ा होता है 61 डिग्री, कोण बड़ा हो गया तो कॉस 61 डिग्री छोटा, यानी कि कॉस 49 डिग्री का मान बड़ा होगा, कॉस 49 डिग्री बड़ा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अब अगर दोस्तों सवाल ये आ जाए आपके सामने कि बताओ साइन 24 डिग्री
एंड कॉस 70 डिग्री, बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे करेंगे जल्दी से। इस तरीके से सवाल आपके सामने आ जाए कि साइन 24 डिग्री में और एंड कॉस 70 डिग्री में विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज नॉट, बताओ। देखो बच्चों, आप में से हर कोई ये बात जानता है, देखो दो रास्ते हैं करने के। ये साइन 24 डिग्री है, ये कॉस 70 डिग्री है ना। अगर इसको भी कॉस को भी साइन में बदल लिया जाए, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 कॉस बदल जाएगा साइन में। आप बोलो कि हाँ जी सर, कॉस 70 को साइन 20। आपको पता है एंगल जितना बड़ा होगा साइन का मान बढ़ेगा। 20 डिग्री से बड़ा होता है 24 डिग्री, तो साइन 24 डिग्री का मान भी बड़ा होगा साइन 20 से, यानी कि साइन 24 डिग्री का मान बड़ा आएगा कॉस 70 डिग्री से। ऐसे सवाल भी आते हैं, साइन 24 डिग्री विल बी ग्रेटर देन कॉस 70 डिग्री। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। पहला कंसेप्ट, आगे चलते हैं। मैं मिटा दूं बेटा, ये मैं मिटा रहा हूं। पहले मैंने आपके सामने टेबल दिखाई, फिर टेबल से मैंने कंसेप्ट बताया, फिर कंसेप्ट पे एग्जांपल लिया। अब जो भी ना समझाओ इस बात को भाड़ में चला जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये तो बात हुई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की तरफ। अच्छा बेटे, अगर कोई कोण थीटा ऐसा है, अगर कोई कोण थीटा ऐसा है जो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच है, अगर कोई कोण थीटा ऐसा है जो 0 से 45 डिग्री के बीच है, मैं बात कर रहा हूं केवल 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की, मैं बात कर रहा हूं केवल 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच की। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में साइन थीटा का मान हमेशा ही कॉस थीटा से छोटा होता है। 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस का मान बड़ा होता है, हमेशा कॉस का मान बड़ा होता है। आप बताओ, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 देखो बड़ा है, ये 1/2 0.5 है, ये √3/2 कितना है 0.86 आएगा लगभग। यहां पे तो दोनों बराबर हो गए, तो हमेशा ही कॉस का मान बड़ा आ रहा है। देखो साइन 0 से बड़ा है 1, इससे बड़ा ये है, यहां तो दोनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस की वैल्यू बड़ी आएगी, हमेशा साइन से बड़ा कॉस होगा 0 से 45 डिग्री के बीच में। अब जैसे सवाल आपसे ले लिया जाए कि बताओ साइन 32 डिग्री बड़ा है कि कॉस 32 डिग्री बड़ा है, साइन 32 डिग्री बड़ा है कॉस 32 डिग्री बड़ा है, सवाल आ जाए तो आप तुरंत फटाक से कहिएगा कि सर 32 डिग्री जो कोण है वो कहीं यहां आएगा 0 से 45 के बीच में, यहां आएगा। अगर 0 से 45 डिग्री के बीच की हम बात करते हैं तो हमेशा ही कॉस बड़ा होता है साइन से, ऑलवेज ही कॉस ग्रेटर होता है साइन से, दैट्स इट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे चले मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर आगे चलेंगे बात, चलिए। लेकिन बच्चों अगर हम कोई कोण देखते हैं एल्फा, जो 0, अगर कोई कोण ऐसा है एल्फा जो 45 डिग्री से, या थीटा ही ले लेते हैं, अगर किसी कोण थीटा का मान 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, अगर कोई कोण 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन 45 डिग्री एंड 95 डिग्री, तो ध्यान से देखिएगा 45 से 90 के बीच में साइन तो बढ़ती छलांग पर है लेकिन कॉस घटती छलांग पर है। 45 से 90 के बीच में साइन तो बढ़ती छलांग पे, साइन का मान बढ़ रहा है, कॉस घटती छलांग पे है। यानी 45 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा ही साइन की वैल्यू बड़ी होती है कॉस से। 45 से 90 डिग्री के बीच में ही हमेशा साइन का मान कॉस से बड़ा होता है। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऑलवेज साइन इज ग्रेटर देन कॉस। अब जैसे सवाल आता है आपके पेपर में, 3-4 आपको ऑप्शंस दे देगा कि ये बताओ साइन 67 डिग्री और कॉस 67 डिग्री में कौन बड़ा कौन छोटा, सवाल आ गया।
साइन 67 डिग्री में और कॉस 67 डिग्री में कौन बड़ा कौन छोटा बताओ। बताइए। आपको पता है 67 डिग्री जो कोण है वो आता है 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। 67 डिग्री जो कोण है वो आता है, सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं अव्यम भाई, अगर आपको ये बहुत तेज लग रहा है तो आप सिलेबस पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप जिस स्पीड से पढ़ना चाहते हो उस स्पीड से 5 साल में भी आप चीजों को पूरा नहीं कर पाओगे। इतनी ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए हैं। एक एक बात, इतनी छोटी छोटी बात इतने धीरे धीरे बता रहा हूं, फिर भी बेटा स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता इतने धीरे आजकल स्कूलों में भी। 67 डिग्री जो कोण है वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है, और मैंने पढ़ाया कि 45 से 90 के बीच में हमेशा साइन बड़ा होगा कॉस से, तो साइन की वैल्यू बड़ी आएगी कॉस से। दैट्स इट। ये कंसेप्ट्स हैं, लेकिन सवाल देखो मेरे दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने, बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है और एक गजब का क्वेश्चन है, बताएं। बोला है, देखो मेरे प्यारे भाई, थीटा एक कोण है जो 0 से 90 के बीच में, फाई एक कोण है जो 0 से 90 के बीच में। तो थीटा और फाई ऐसे दो कोण हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं। थीटा फाई दो कोण हैं जिनका मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है। कॉस थीटा से बड़ा है कॉस फाई। सवाल के अनुसार कॉस थीटा से बड़ा है कॉस फाई, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? थीटा लेस देन फाई, थीटा ग्रेटर देन फाई, थीटा प्लस फाई 90 या नन? देखो ये तो होगा नहीं मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे कोण बढ़ेगा, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा कॉस घटेगा, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा कॉस घटेगा, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा कॉस घटेगा। कोण बड़ा होगा कॉस छोटा होगा। मेरे दोस्तों यहां पे दो एंगल आ रहे हैं, थीटा और फाई। आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि एंगल जितना बड़ा होगा कॉस छोटा होगा। यहां कॉस थीटा का मान छोटा आ रहा है, कॉस थीटा का मान छोटा आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली एंगल थीटा का मान बड़ा रहा होगा फाई से। तो आंसर बी ऑप्शन है, आंसर है बी ऑप्शन। यह सवाल सीडीएस के पेपर का है, ठीक है ना। केवल टेबल से ही यह सवाल समझा जा सकता है, केवल टेबल से ही। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, सॉरी,
192 नंबर क्वेश्चन ये बताओ। चले जी बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको और आगे के कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा। आगे के कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों, आगे का कंसेप्ट ये है कि साइन थीटा का जो मान है, या साइन थीटा का जो मान है, वो हमेशा ही -1 से लेके 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा ही -1 से लेके 1 के बीच में होता है। वैसे जब मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाऊंगा तो ये चीज और डिटेल में आएगी। साइन थीटा का मान हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में होता है, और कॉस थीटा का मान हमेशा ही -1 से लेके +1 के बीच में होता है। -1 से +1 के बीच में होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? एक बार बताओ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। आपको पता है परपेंडिकुलर हमेशा ही हाइपोटेनस से छोटा होगा। नीचे वाली जो संख्या है ना, नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा ऊपर वाली से बड़ी रहेगी, है ना? है ना? परपेंडिकुलर से बड़ा होगा हमेशा हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस जो आएगा मेरे दोस्तों, वो हमेशा 1 से छोटा ही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना? लॉजिकली आपको समझना है, जब नीचे वाली चीज हमेशा बड़ी रहेगी, आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। अगर निगेटिव है, जैसे सपोज परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, लेकिन परपेंडिकुलर निगेटिव है सपोज, तो ये क्या आ जाएगा? 0.6, माइनस का 0.6, और -0.6 जो होता है वो -1 से बड़ा होता है। -1 से बड़ा होता है माइनस का 0.6, यानी कि निगेटिव वाले केस में साइन थीटा -1 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव वाले केस में साइन थीटा 1 से छोटा हो जाएगा। तो साइन थीटा की डेफिनेशन से ही ये चीज आई है, कोई अलग से नहीं टपकी। तो ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमेशा ही -1 से +1 के बीच में होता है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 के बीच में होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहां से कहां तक होगी, ये मुझे आप बताओ जल्दी से। साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा? देखो बेटा, साइन थीटा का मान -1 से लेके +1 तक इसी मेरे दोस्तों रेंज में आएगा। -1 से +1 तक, यहां से लेके यहां तक साइन थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा, आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही हो जाता है। अगर सपोज साइन थीटा का मान एग्जाम्पल के लिए -0.6 है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.36। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में ही आएगी, 0 to 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान कभी भी निगेटिव नहीं आ पाएगा। जब निगेटिव नहीं आएगा तो वैल्यू क्या केवल इसी रेंज में आएगी, 0 से 1 के बीच में। ऐसे ही मेरे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो भी मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, वो 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही, ठीक है ना? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर टेन कॉट का भी पढ़ाओ, सेक कॉसेक का भी, तो वो मैं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमा में, न्यूनतम और अधिकतम मान में। अभी आप इतना ही समझे, केवल इतना ही जरूरी है। ठीक है बच्चे? चलिए, अब ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ जल्दी। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इससे बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता कोई।
बहुत बेहतरीन। कौन कर पाएगा इस सवाल को? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में। बोला है अगर कोण थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो इनमें से कौन सा सत्य है। और रिलेशन बताना है कॉस में और कॉस स्क्वायर में। आपको पता है अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो कॉस थीटा का मान 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर थीटा 0 से 1 के बीच में है तो कॉस थीटा का मान 0 से 1 के बीच में आएगा। टेबल देखो भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कॉस का जो मान होता है वो 0 डिग्री टू 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे बताओ, कॉस थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में है, तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में कौन बड़ा हो जाएगा, कौन छोटा? आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में सपोज आप कुछ भी ले लो। सपोज मैंने ले लिया 0.7। 0.7 एक ऐसी वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में है। अगर मैंने कॉस थीटा 0.7 ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 0.7 का स्क्वायर 0.49। बताओ 0.7 से छोटा ही होता है 0.49। भाई स्क्वायर करने पर तो और छोटा हो गया, यानी कि कॉस थीटा हमेशा बड़ा होगा। कॉस थीटा हमेशा बड़ा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा से। बी ऑप्शन सही है। अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है, आप उसका वर्ग करोगे तो वो संख्या और छोटी हो जाती है। अगर कोई संख्या 0 से 1 के बीच में है, आप इसका स्क्वायर करोगे, कोई भी संख्या जो 0 से 1 के बीच में, चाहे 0.2 लो, चाहे 0.3 लो, चाहे 0.7 लो, 0.6 लो, उसका वर्ग करने पर वो और छोटी हो जाती है ना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया 0.7 का, एग्जाम्पल लेके समझ लो। तो अगर कॉस थीटा मैं एग्जाम्पल के लिए 0.7 मानता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा 0.49 होगा। जाहिर सी बात है 0.7 इज ग्रेटर देन 0.49, तो दैट इज कॉस थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा। यस, कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में। डी नहीं होगा। बस इक्वल टू का तो केस ही नहीं है। बताओ किसी संख्या और उसका वर्ग कैसे बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई जीरो, बेटे यहां थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो कॉस थीटा की मान 0 और 1 के बीच में आएगा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कब बराबर हो? अगर कॉस थीटा का मान 0 है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी 0 होगा, तब बराबर होगा। अगर यहां पे इक्वल का साइन होता, इक्वल का साइन होता, तब यहां पे ये इक्वल लगता, तो इसका आंसर डी आता। अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री या 90 डिग्री भी लेते तो होता इक्वल का साइन। अगर सपोज यहां पे ये नीचे इक्वल लगा हुआ है ना, अगर cos 0 लेते, cos 0 का मान 1 होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, देखो दोनों बराबर हो जाते। तो 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों बराबर होते। 45 पर देखो, 45 पर क्या देखें? cos 45 1/√2 होता है, cos 45 का स्क्वायर 1/2 होता है। कहां बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं, सवाल है आपके सामने 193, खुद से ट्राई करना। मैंने आपको मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन कराए ऐसे हवा वाले, तीसरा आप खुद से ट्राई करना 193। ये मैं बता देता हूं, तुम्हारी बस की नहीं है करना, करो बताओ। ये बताइए जल्दी से। यदि एंगल एक्स 0 से π/2 के बीच में है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा? यदि x 0 से π/2 के बीच में है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा? लिसन, अगर x 0 से π/2 होता है 90, अगर x 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन एक्स का मान 0 से 1 के बीच में आएगा। बोलो, अगर x का मान, मेरे प्यारे में ध्यान सुनेगा, अगर x का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में तो साइन x का मान 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी कि साइन x विल बी पॉजिटिव। साइन x जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। आपसे पूछा है साइन x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी? साइन x प्लस कॉस एक्स का मतलब 1/sin x की वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से। हाँ जी बताइए जल्दी से।
देखो मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाई ए कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर ए पॉजिटिव नंबर है, ए पॉजिटिव नंबर है, अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ए प्लस वन बाई ए का मान हमेशा ही दो से बड़ा आएगा, हमेशा ही। आप कोई भी, अगर कोई भी पॉजिटिव ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर, हमेशा वो और उसके उल्टे का सम दो से बड़ा आएगा। अगर मैं ए का मान 5 लेता हूं तो 5 प्लस 1/5 होता है 5.2, दो से बड़ा। अगर मैं ए का मान सपोज 0.4 लेता हूं, आप कहो सर 0.4 लो, तो 1/0.4, 1/0.4 होता है 2.5, 2.5 में 0.4 जोड़ेंगे 2.9, ये अब भी दो से बड़ा आएगा। आप एक ही जगह कुछ भी रखो, वो हमेशा दो से बड़ा आएगा। कुछ भी रखो, 5, 6, 7 दशमलव में रखो, रूट में रखो, कुछ भी रखो, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, यदि ए एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा ए प्लस वन बाई ए दो से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस वन बाई ए की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 2 होगी, मिनिमम वैल्यू। अगर मैं ए का मान 1 रखता हूं, 1, तो 1 प्लस 1/1 ये मिनिमम आएगा 2। बाकी 1 के अलावा आप दुनिया में कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। यानी कि अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ए प्लस वन बाई ए की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमेशा 2 होती है। वो कब होगी, ए प्लस वन बाई ए मिनिमम 2 तब आएगा जब ए का मान 1 हो। इसके अलावा आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखिए, ए प्लस वन बाई ए हमेशा 2 से बड़ा ही आना है। अब यहां पर मेरे दोस्तों दिखाई दे रहा है इसी फॉर्म का सवाल, ए प्लस वन बाई ए। यहां पर साइन एक्स का मान पॉजिटिव लेना है, लेकिन साइन एक्स का मान 1 नहीं ले सकते भाई। साइन एक्स का मान 1 से छोटा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, अगर हम साइन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ये हमेशा ही 2 से बड़ा आएगा, ये इक्वल टू 2 आएगा ऑलवेज। भाई आप कहोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन तब होता जब साइन एक्स का मान 1 लेते। अगर साइन एक्स का मान 1 लेते तो एक्स की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, एक्स का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो जब साइन एक्स का मान 1 हो ही नहीं सकता तो इसकी वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही आएगी। तो आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन है, ये दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2। अरे भैया लेस देन तो हो ही नहीं सकता। अब जिस जो ये बात ना समझ पा रहा हो वो अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। साइन एक्स का मान 0 से 1 के बीच में है, आप कोई वैल्यू ले लो। सपोज मैंने ले लिया 0.3, ये ले लिया मैंने 0.3, या मैंने 0.1 ले लिया, या मैंने 0.5 ले लिया। चलो 0 से 1 के बीच में 0.5, 0 से 1 के बीच में मैंने 0.5 ले लिया, तो 0.5 प्लस 1/0.5 क्या आएगा, ये 2.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 2.5। और 2.5 क्या आता है, 2 से बड़ा होता है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आनी है ऑप्शन के हिसाब से, बस बात खत्म। आप वैल्यू लेके चेक कर लो, ठीक है ना। जो बच्चे बहुत समझदार हैं वो तो इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। जो कचरा है, कचरा पट्टी जो है, कचरा, तो कचरा बालक जो है वो यहां से वैल्यू लेके चेक कर लो। भैया आप कोई भी वैल्यू मान लो, कि मैंने 0.5 मान लिया, चेक करा 2.5 आ रहा, 2.5 क्या है, 2 से बड़ा, आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीट का बताएं। सवाल में बोला है यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4xy बटे x प्लस वाई स्क्वायर इज पॉसिबल व्हेन। ये बहुत बेहतरीन सवाल है और ये कंसेप्चुअल सवाल है। ये त्रिकोणमिति के साथ साथ एलजेब्रा का भी क्वेश्चन है। बोला है यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये है तो कब ये पॉसिबल हो सकता है, बताएं जल्दी से। देखो बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है, तो यहां से मैं सेक का उल्टा कॉस होता है, मैं कॉस निकाल सकता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा का आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy, ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा उल्टा एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy। सवाल में केवल आपको यह दे रखा है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये है,
तो कब पॉसिबल है? जब एक्स वाई के बराबर हो, एक्स माइनस वाई के बराबर हो। तो ऐसे सवालों का आंसर ज्यादातर एक्स बराबर वाई होता है। कैसे? मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy, तो आप ये जानते कॉस स्क्वायर थीटा जो भी होगा वो हमेशा एक से छोटा आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जो भी आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे 4xy। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो हमेशा एक से छोटी आएगी, एक से छोटी। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू 1। अब 4xy उधर चला जाएगा, 4xy उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 4xy। अब 4xy इधर आ जाएगा। जब 4xy इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, और इधर राइट साइड में क्या बचेगा? 0। तो आप मुझे ये बताओ ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस बनिंग? ये क्या बन गया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये क्या बन गया? तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन 0 बन गया। ठीक है, ये बन गया भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से 4xy घटाएंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यार भी आप बताओ, देखो साइन कॉस सेक कॉसेक इमेजिनरी वैल्यू नहीं होती, रियल वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, इमेजिनरी नहीं होती। ये एक्स और वाई किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी अगर रियल है 0 से छोटा नहीं आ सकता। आप चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे आप +5 का स्क्वायर करो चाहे -5 का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव ही है। तो आपको यह बात पता है कि यहां पे x माइनस वाई का स्क्वायर या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बराबर होगा। आप बताओ क्या किसी भी रियल संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। यानी कि यहां एक ही बात हो सकती है कि x माइनस वाई का वर्ग 0 के बराबर हो। x माइनस वाई का वर्ग 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। अगर x माइनस वाई का वर्ग 0 से छोटा है तो x माइनस वाई इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर x माइनस वाई का स्क्वायर 0 है तो x बराबर क्या आएगा? y आएगा। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स बराबर वाई, आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो ये बात तभी पॉसिबल है जब एक्स बराबर वाई आएगा। गजब का सवाल है ये। तो यहां पे काफी कंसेप्ट लग रहा है। तो त्रिकोणमिति के साथ साथ आपको अलजेब्रा की भी नॉलेज होनी चाहिए सवाल करने के लिए। त्रिकोणमिति के साथ साथ अलजेब्रा की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया था। ठीक है ना, बस सीट ओवर।